पहलगाम आतंकी हमले की वजह से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है इंडिया के अंदर में, सऊदी के अंदर में भी लिया गया है। और आप ताज्जुब में रहेंगे कि हमारे मोदी जी सऊदी अरब से इंडिया पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, इंडिया और सऊदी अरब की न्यूज़ हर दिन हम आपको बताते रहते हैं। जो ज़रूरत होता है वही बताता हूँ। इंडिया की न्यूज़ तो बताऊँगा तो भाई मैं तो अगले दिन कहीं और ही दिखूँगा आपको। तो सऊदी अरब से अपडेट है बहुत सारी, बिना परमिट के लेकर के है, और 40 से ज़्यादा हमारे इंडियंस के जो ऑफिसेस है सऊदी अरब के अंदर, इसके ये बातचीत है। मोदी जी ने क्या बातचीत की इसके बारे में बातचीत है, और भी ढेर सारी बातचीत करेंगे। कोशिश करूँगा न्यूज़ की वीडियो को मैं छोटा करूँ और सुबह वाली वीडियो को बड़ी करूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट प्लीज़ किया कीजिए। ABCDEFG गाली ही बोल दो कमेंट में, मत लिख करके जाओ। आप लोग कमेंट नहीं करते। कोरोना में कितना कमेंट करते थे यार, आप लोग 10,000 कमेंट करते थे हैं, उस टाइम में आने का था। अभी आप कमेंट करोगे तो चैनल पर रीच आएगी। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम के बारे में। तो हम इंडियंस हैं और इंडियंस को इंडिया को साथ लेकर चलना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे कोई भी हो, जिस तरीके का ट्रेजेडी हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा हर एक भाई को इस बारे में सोचना चाहिए। किसी भी देश कहीं भी रहते हैं, बिल्कुल गलत किया गया। पहलगाम मैं खुद घूमने जाता हूँ, मेरे को डर लग रहा है भाई। आपको पता है आज रात इतनी भयंकर मीटिंग हुई है, पाकिस्तान के सारे एम्बेसीज वालों को हिला के रखा गया है इंडिया के मंत्री की तरफ से। जो कांड किया है ना इन्होंने, बहुत गलत किया है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को मारा है, गलत बात है, बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोचने वाली बात है। कास्ट पूछा गया उनसे, नहीं धर्म पूछा गया कि आप मुसलमान हो, पैंट उतारो दिखाओ, इस तरीके से हुआ यार। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ऐसे मैं क्या, पूरे इंडिया के लोग सोच में पड़ गए हैं। आपको पता है पहलगाम में जो पैसे का इनकम है वो प्रॉपरली देखा जाए तो ये टूरिज़्म हम लोग जो घूमने जाते हैं ना उससे है। जो खाना हम दिल्ली के अंदर में मान लो छोटे से होटल में हम 100-200 में खा लेते हैं, वहाँ 400, 450, 500 का मिलता है। बट चलो कोई बात नहीं, घूमने आए तो खा पी के चले जाते हैं। बेचारों लोगों की जीवन की ऐसी तैसी मार दी है इन आतंकवादियों ने, बहुत गलत किया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करूंगा तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब सिस्टम है ना वो अलग तरीके का काम करता है। तो मोदी जी भयंकर मीटिंग किए हैं, तो सऊदी अरब से मोदी जी फटाफट आ चुके हैं इंडिया, और भयानक मीटिंग अभी हुई है थोड़ी देर पहले। ट्विटर पे हैं आप तो आपको न्यूज़ देख रहे होंगे। और कल 24 तारीख को पूरे पार्टी के साथ मीटिंग है। मैंने इसलिए ये टॉपिक पे बात की है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, और आप लोग भी इंडिया के भाई लोग बाहर देश में रहते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर में कोई घूमने उमने कहीं जाता होता है, इसके लिए। और आपको बता दूं सिर्फ हम ही नहीं बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। स्पेशली जब हम सऊदी की न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो ये चीज़ भी कवर करना जरूरी है। सऊदी अरब ने खुद ही इस पर निंदा की है। सऊदी अरब ने भारत प्रसारित कश्मीर में हमले की निंदा की है। स्पेशली सऊदी अरब ने कहा है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बिल्कुल भी सहने के काबिल नहीं है। जिनकी भी मौत हुई है उन पर हम अपना खेद जताते हैं। बता दूं मैं आपको, लगभग 13, 14, 18 घायल हुए हैं, और अच्छे खासे लोग भाई मरे हैं, जिनमें सारे के सारे हिंदू हैं। अफसोस की बात यह है कि ये भी एक इंडिया है, वो भी एक इंडिया है। एक छोटे से जगह के लिए ये पाकिस्तानी लोगों को ने इतनी मार मारो ना यार, पकड़ पकड़ के। ये नहीं है आप लोग नहीं, वहाँ आप लोग मत लड़ना वहाँ पे भाई, आप लोगों की टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे जो होगा सो, क्योंकि इनकी तो ऐसी तैसी करनी पड़ेगी। ये लोग बताओ घूमने गया बंदा, बताओ यार, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं भाई। सऊदी के अंदर में आपको पता है नियम बने हुए हैं जिसकी वजह से आप बिना परमिट के एंटर नहीं करोगे। मैं 4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का फ़ाइन आने के बाद ये लोग पे नहीं करते हैं। जब घर जाने का टाइम आता है तो मालूम पड़ता है कि भाई साहब आपने मक्का में एंट्री की थी फेक तरीके से, तो आपको 10,000 रियाल का फ़ाइन है। फिर आप कहते हो मैं तो गया ही नहीं था, मेरी गाड़ी ही नहीं गई थी, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो घर में बैठा हुआ था। तो ध्यान रखना, फ़ोटो खींचेंगे या कहेंगे अल्लाह रो, बस फ़ोटो मारेंगे तब कफील आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर कर देता है, को ड्राइवर के नाम से एफसर में। तो इसके लिए फ़ाइन आप पर चढ़ता है। और आपको बता दूं पासपोर्ट रिन्यू का सिस्टम 69 रियाल का हो चुका है। तो आपको ये भी बता दूं इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पासपोर्ट 10 साल के बाद एक्सपायर होता है, और हमारा पासपोर्ट कुछ भी कर लो तो इंडिया के सिस्टम के हिसाब से वर्क करता है, सऊदी के सिस्टम के हिसाब से वर्क नहीं करता है।
तो जवाजात ने सिस्टम बनाया कि अब आपको पासपोर्ट अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ के अफसर में आकर के आओ, 69 रियाल दो, अपडेट करा लो। ये कफ़ील करेगा, हम क्यों करेंगे खामखा फालतू में। तो फालतू की चीज़ें लोग फैला रहे हैं आप लोगों को। अब बात करते हैं सऊदी के अंदर में माशाल्लाह हरमैन शरीफैन मतलब मक्का और मदीना का कोई भी सोशल अकाउंट नहीं है। जो भी अकाउंट है मतलब कि जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो मुअज्जिम हैं, जो इमाम हैं, जो अज़ान देते हैं सऊदी मक्का के अंदर में, उनका कोई भी देख सकते लिखा है मस्जिदों के इमामों और उपदेशकों के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। कोई भी उल्टी सीधी हरकतें या क्लिप कुछ भी शेयर करता है तो प्लीज़ देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, बात ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत वार्निंग वाला बात है। उन फर्जी और झूठे खातों के बारे में चेतावनी दी है जो उच्च मतलब हाई प्रोफाइल हस्तियों के वीडियो क्लिप पर ऑडियो को किसी और चीज़ का डाल करके उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले मैं कोई फ़ोटो शेयर नहीं करूंगा, मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की फ़ोटो को एक लड़की के मतलब नंगे से मैंने देखा था, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ था। उस पर ना दबा के फॉलोअर्स थे और दबा के लाइक शेयर थे। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करता, मैं वगैरह वगैरह। कोई भी आम आदमी कुछ भी रख देता है। भाई हर देश का अपना अपना एक नियम और कानून होता है, किसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं क्या करते हैं ये निजी मामला होता है। आप इंडिया में बैठे हो, आपको पकड़ लेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे सोशल मीडिया से। कुछ भी करो क्या समझ, एक फ़ोटो वायरल करोगे पैसा कमा लोगे, $2000-3000 से ज़्यादा क्या करोगे। लाइफ जो ख़राब होगी आपकी वो कहाँ जाओगे। तब पकड़े गए हैं सऊदी अरब के अंदर में। सऊदी की तरफ से अपडेट दिया गया है जहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो मोदी जी हैं और प्रिंस मोहम्मद सलमान हैं जो कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बातचीत की है। कहा है सऊदी अरब के अंदर में भारतीय लोगों का लगभग 40 से ज़्यादा ऑफिस है, बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं इंडिया के लोगों के तरफ से हो रहे हैं। जैसे कि चावल अच्छा खासा 7 कुंटल 8 कुंटल कुंटल कह रहा हूँ मैं, कितना होता है याद भी नहीं है। तो चावल आता अपने इंडिया से, गेहूं आता है, लगभग खाने पीने का लगभग 80 से ज़्यादा % जो है सामान अपने इंडिया से जाता आता है। बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है और मैंने ये नहीं देखा इस बार किसी भी चीज़ में कोई ऐसी बातचीत नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये बात कहा गया है कि अगर कोई भी आता है जाता है जो कि इंडिया से सऊदी आना और जाने के लिए, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा फ़ायदेमंद कुछ होने वाला है। हेल्थ सेक्टर से भी जुड़ा रहेगा, कुछ लॉजिस्टिक भी सस्ती होने वाली है। और भारत से सऊदी अरब को अपने तेज़ी से बढ़ते हुए निवेश की तरफ से खोला जा रहा है और भी लोग आके निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जिन भारतीय कंपनी ने सऊदी अरब में पहले से ही अपना ऑफिस खोल रखा है उनमें से ऑटोमोबाइल और बस निर्माण क्षेत्र कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दूं कि अपने टाटा का सर्विस इन सऊदी में बहुत ज़्यादा है, यूएई गल्फ में ज़्यादा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। और यहाँ कहा गया है कि बहुत सारी बातें तो हुई है लेकिन मैंने जो सोचा था उस पर ये बात नहीं किए हैं। मैं बता देता हूँ मेरे थिंकिंग क्या थी। पिछली बार आए थे तो फ़ोन पे वगैरह की बातचीत किए थे, इस बार आए हैं तो चले भी गए। इनको बात करना चाहिए था टूरिज़्म सेक्टर को लेकर के, स्पेशली वीज़ा फ्री करने के लिए, स्पेशली जो टूरिज़्म सेक्टर में टिकट महंगा रहता है। देखते हो टिकट कितना, फ्लाइट का टिकट सऊदी एयरलाइंस का कितना महंगा रहता है। ये सब चीज़ों को सही करने के लिए इन पर कोई बातचीत नहीं करी है। थोड़ा सा वर्कर्स को लिए बातचीत होता है, जो वर्कर्स को परेशानी होती है उन पे लिए थोड़ी बातचीत की जानी चाहिए थी, इस पर भी कोई बातचीत नहीं हुआ है। बाकी ये थी कुछ न्यूज़ अभी आपको शेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ बताएंगे, यहाँ पे 6 लेडीज़ को वापस भेजा गया दोहा कतर से, क्योंकि इनको झूठ बोलकर दोहा भेजा गया था, कतर भेजा गया था काम करने के लिए, तो इन लोगों को वापस भेज दिया गया। स्पेशली फेक एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अफसोस की बात यह है, अल्लाह माफ़ करे सभी को, इस तरीके का कोई घटना ना हो दोबारा से, आइंदा से किसी की भी फैमिली हो। आतंकवादियों का भला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब।